अगली हवेली है हमारी मालजी का कमरा। कौन सा है? मालजी का कमरा। मालजी का कमरा कहां पर है? चूरू के अंदर है। जो मालजी का कमरा है वो कहां पर है? चूरू के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये कमरा, इसका नाम है मालजी का कमरा, बाकी है हवेली। ये क्या है? हवेली। निर्माण इसका कब किसने करवाया? निर्माण माल सिंह कोठारी निर्माण करवाया। आपसे पूछता है कि मालजी के कमरे का निर्माण किसने करवाया? माल सिंह कोठारी ने करवाया। 100 कमरों का महल है ये। कितने कमरों का? इसमें टोटल कितने कमरे हैं? 100 कमरे। अब भाई जिसमें कोई 100 कमरे होंगे तो उसे किसमें संचालित कर दिया जाएगा? वो घर थोड़ी है, हवेली थोड़ी है, वो क्या है? होटल है। तो वर्तमान में इसे किसमें संचालित कर दिया गया? होटल में संचालित कर दिया गया। ध्यान रखना, होटल में संचालित किस हवेली को कर दिया गया है? मालजी के कमरे को। मालजी का कमरा कहां पर है? चूरू के अंदर। निर्माण किसने करवाया? माल सिंह कोठारी निर्माण करवाया। किसने करवाया? माल सिंह कोठारी ने। 100 कमरों का महल है। कितने कमरों का? 100 कमरों। वर्तमान में होटल संचालित है। ठीक है, इधर पुष्य हवेली, यानी कि ये जो नक्षत्र होते हैं अपने उन पर आधारित है। पुष्य हवेली कहां पर है? जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया इसका? भूरजी जोशी ने। किसने करवाया? भूरजी जोशी। ध्यान रखना आपको, किसने करवाया पुष्य हवेली का निर्माण? भूरजी जोशी ने। विश्व की एकमात्र हवेली, ऐसी विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र पर निर्मित है। किस नक्षत्र पर निर्मित है? एक ही नक्षत्र पर निर्मित है। वो कौन सी हवेली है? पुष्य हवेली। ठीक है, ऐसी कौन सी हवेली है जिसमें एक भी कलाकृति का दोहराव नहीं हुआ? विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिसमें और किसी कलाकृति का दोहराव नहीं हुआ है, वो कौन सी हवेली है? कमेंट में बताना। ठीक है, बछावतों की हवेली। कौन सी हवेली? बछावतों की हवेली। ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। बछावत इंपोर्टेंट हवेली है। 16वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है, बछावतों की हवेली का निर्माण हुआ है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्माण हुआ है। किसने करवाया? करण सिंह बछावत ने करवाया। किसने करवाया? करण सिंह बछावत ने करवाया। कौन सी हवेली? बछावतों की हवेली। ये भी बीकानेर के अंदर है। मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेली, ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। ये भी मोहता की हवेली बीकानेर में, मुंदड़ा की हवेली बीकानेर में, रामपुरिया की हवेली बीकानेर में। ये सब कहां पर है? बीकानेर में। मोहता की हवेली बीकानेर में, मुंदड़ा की हवेली बीकानेर में, रामपुरिया की हवेली बीकानेर में। ठीक है, अगला, बीकानेर की हवेली लाल पत्थरों से निर्मित है। कैसे पत्थरों से? लाल पत्थरों से निर्मित है। मैं अब तक आपसे 2 क्वेश्चन कर रहा हूं। पहले एक क्वेश्चन कर चुका हूं कि विश्व की एकमात्र हवेली ऐसी कौन सी है जिसमें कोई भी कलाकृति का दोहराव नहीं हुआ है? वो कौन सी हवेली है वो बताना है आपको, नहीं तो अपने मेरा पिछला वीडियो देखकर आप उसको देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पीले पत्थरों से निर्मित हवेलियां किस शहर की हैं और लाल पत्थरों से निर्मित किस शहर की हैं? बीकानेर की। बीकानेर की तो लाल पत्थरों से निर्मित है, तो पीले पत्थरों से निर्मित हवेलियां किस जिले की हैं ये बताना आपको। ठीक है, इन हवेलियों में, यानी कि बीकानेर की हवेलियों की बात कर रहा हूं मैं, इन हवेलियों में ज्यामितीय शैली की नक्काशी है। ठीक है, हिंदू, यहूदी और यूरोपियन शैलियों का निर्माण, हिंदू, यहूदी और यूरोपियन शैली का निर्माण की हवेलियां कौन सी थी वो आपको बतानी है। ठीक है, अब बात आती है जोधपुर की मुख्य जो हवेली है। अब जोधपुर के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। हालांकि आधिकारिक घोषणाएं अभी तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि 19 जिले बनेंगे, एकदम 19 जिले नहीं बनेंगे, बोल दिया है 19 जिले। अभी धरातल पर जैसे जैसे आदेश आएंगे ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। अभी आप जैसी स्थिति में हैं, मूल स्थिति में पढ़ते रहें, याद करते रहें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। हालांकि जोधपुर को 3 भागों में बांटा है, यानी कि जोधपुर, क्योंकि 19 जिले बने, होने तो 33 और 19 कितने चाहिए? 52 होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहे हैं? 50, क्योंकि जोधपुर और जयपुर के टुकड़े किए तो जोधपुर और जयपुर को 33 में से हटा दो, कितने बचेंगे? 31। अब 31 और 19 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए 50 है।
कई तो यही सोच रहे दिमाग लगा रहे बेवजह कि 19 जिले, पता नहीं सरकार पागल है या दुनिया पागल है। 33 और 19 52 होने चाहिए, क्योंकि जोधपुर के भैया 3 टुकड़े कर दिए और जयपुर के भी 3 टुकड़े कर दिए। देखो जोधपुर के 3 टुकड़े कौन कौन से किए? एक तो क्या बना दिया इसमें, फलोदी बना दिया। कौन सा बना दिया? फलोदी जिला बना दिया। एक तो फलोदी जिला बना दिया। दूसरा कौन सा बना दिया? पश्चिमी जोधपुर। कौन सा बना दिया? पश्चिमी जोधपुर। और तीसरा कौन सा बना दिया? पूर्वी जोधपुर। ये बना दिए 3 जिले। जोधपुर के टुकड़े हो गए फलोदी, पश्चिमी जोधपुर और पूर्वी। एक फलोदी के अंदर भी हवेली है, ठीक है, वो फलोदी में ही है, इस वजह से उसकी टेंशन लेनी नहीं है अपन को। बड़े मियां की हवेली जोधपुर में, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है ये, नहीं तो मैं इनमें से बता देता, ठीक है। जैसे जैसे आधिकारिक घोषणा आएगी कि ये पूर्णतः जिले बन चुके हैं, तब जाके अपन को याद करना है कि ये फलोदी में, ये पश्चिमी जोधपुर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, अभी टेंशन नहीं लेना अभी कुछ भी, अभी जैसे है मूल स्थिति उसी में याद करते रहो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े मियां की हवेली जोधपुर के अंदर है। बड़े मियां की हवेली कहां पर है? जोधपुर में। अभी अपन को ये याद करना है। पोखरण की हवेली, पोखरण की हवेली कहां पर है? जोधपुर में। राखी की हवेली जोधपुर में। आलोक की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी? आलोक की हवेली। इस हवेली को साधु संतों की हवेली कहते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। कौन सी हवेली को? साधु संत। हालांकि एक बार भी आज तक नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना, जो है बात मैंने बोल दिया आपको, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट, पूछा नहीं गया आज तक इसको। ये बड़े मियां की हवेली पूछी गई है, पोखरण की हवेली, ये दोनों ही नहीं पूछी गई है। मूल बात होती है वही पूछी जाती है भैया, फालतू बातें नहीं पूछी जाती हैं, फालतू भ्रमित होने की बात नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि मेरा कोई छोटा YouTube चैनल है तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे भटकाना नहीं आता है, जो मूल बात होती है वही पूछते हैं, ठीक है। आप यहाँ से वहां चले जाओ, वहां से वहां चले जाओ, बातें तो वही है फिक्स, कहीं भी पढ़ लो उनको, तो ठीक है। अपनी ये हवेलियों का एक टॉपिक और डालूंगा मैं, हवेली से संबंधित, और अपनी हवेलियां कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है।